नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण की कथा में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद पर प्रदान करना और गणेश चतुर्थी व्रत के महत्व के बारे में जानेंगे और गणेश जी के विवाह का प्रसंग आप सुनेंगे। इस प्रसंग को सुनना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं इससे पूर्ण होती हैं। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया और अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई। उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लैस मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यो कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र जब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवता और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया, तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके भक्ति भावी चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं, शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सूरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह से तुम सबको इन गणेश का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्नचित से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा और तू सबका पूज्य है। अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का सूर्योदय होने पर उत्पन्न हुआ है।
जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन और संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथन अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब माघ शीष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें और फिर धातु की, मूंगे की या श्वेत मदार की या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा तलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम पदार्थों के द्वारा गणेश की पूजा करें और सत्वन करके उसके आगे प्रणिपात करें। यो गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान भोजन कराए और उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का प्रसाद पाए। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे और इस प्रकार करने से ये शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तो व्रती मनुष्य को चाहिए कि यह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वो एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए और उस पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे और स्वस्ति वाचन कराए। व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेक उपचारों से गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को ये पूजा अवश्य करनी चाहिए और अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे वह निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तो तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुंदुबियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे। पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे।
तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बार बार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत ये युद्ध हुआ योग कहकर परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिव जी भी स्व आत्माराम होते हुए सदा अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं। गिरिजा के सन्निकट गए और लोकों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। जब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव और शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को लौट आए, जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान का श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की और भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो, पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक के सागर में डूब रहा हो इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। ये गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वो मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर या किसी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वो श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल को पा लेता है। नारद जी ने पूछा, तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत और परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र सुन लिया। सुरेश्वर उसके बाद कौन सी घटना घटी और उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ तुम जो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि उत्तम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूर्ण चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का मान स्नेह षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यो विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे सडानंद प्यारा है वैसे गणेश भी। ऐसी चिंता में पड़कर दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा यो बार बार कहते परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय लेकर परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय के बाद उन दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम से सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के लिए विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका शुभ विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने माता पिता की बात सुनकर सर्वजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने को चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर बार बार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे नहीं होगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं, और फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार करके गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो।
उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया। माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप लोग दोनों इस पर विराजिए और मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बार बार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले, बेटा तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। कुमार गया है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर तुरंत बोल उठे। गणेश ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ, धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं। अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, शिव और पार्वती तो बड़े लीलानंदी ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानों से युक्त सप्त द्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव और पार्वती ने ऐसा कहा तो उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले, माताजी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली। मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई और धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य हैं। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा को जाता है वो माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण सरोज ही महान तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत ये तीर्थ पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए और स्त्री के लिए ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वो असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका ये स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र मेरा शुभ विवाह कर दीजिए या कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं और आप दोनों धर्म रूप हैं। भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परम उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थभाषी और अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिवा और शिव ने कहा, बेटा तू महान आत्म बल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की वो दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं कहकर उन दोनों बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ।
उन प्रजापति विश्व रूप के दिव्य रूप संपन्न और सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था, उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों और देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सारे समाचार सुनाए और उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुककर क्रोंच पर्वत की ओर चले गए। देवरी से उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व यानी कुंवारापन प्रसिद्ध है। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक के दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का बिछो हो जाने से उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से स्वामी शिवजी से कहा कि प्रभु, आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं शंकर भगवान अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिवा और शिव भी पुत्र स्नेह से विहल होकर प्रत्येक पर्वत को शिवा और शिव भी पुत्र स्नेह से विहल होकर कुमार को देखने के लिए उस पर्वत पर जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था, सब मैंने तुमसे कह सुनाया है। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, सुनता है या सुनाता है, निसंदेह उसके सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवृद्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र और पौत्र में वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिवजी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वृद्धक है। ये कल्याणकारक शिवजी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिव में है। अतः मोक्षकामी और निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। ये रुद्र संहिता का कुमार खंड संपूर्ण हुआ। शिव पुराण की कथाएं नित्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।